हर साल इस सरकारी नौकरी में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं जो कि है एसएससी जीडी। फॉर्म अभी भी चल रहे हैं, आप लोग जा करके भर सकते हैं। इसकी तैयारी मैं आपको बहुत अच्छे से करवाऊंगा, बेसिक से कोई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले इसके सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। देखिए, ये जो सरकारी नौकरी है एसएससी जीडी, जीडी का मतलब जनरल ड्यूटी, यानी आप सिपाही के पद पर तैनात होंगे। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो एक संस्था करवाती है जिसका नाम है एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड। इसमें आप क्या बनेंगे? इसमें आप एक सिपाही बनेंगे। किस फोर्स में जाएंगे? बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एसएसएफ, एनसीबी। जब आप फॉर्म भरेंगे ना तो प्राथमिकता देना होगा। तो अगर आप बॉर्डर में रहना पसंद करते हैं तो आप बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भर सकते हैं। अगर आप सीआईएसएफ यानी आप इंडस्ट्रियल एरिया जैसे नवरत्न कंपनियां हो गई, महारत्न कंपनियां हो गई, एयरपोर्ट हो गए, यहाँ पर अगर आप ड्यूटी देने चाहते हैं तो आप सीआईएसएफ बन सकते हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसके अलावा सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होती है, नॉर्मली दंगे वगैरह में भी बुलाए जाते हैं और आप देखते होंगे नक्सल एरिया में भी ज़्यादातर इनकी पोस्टिंग होती है, हालांकि एयरपोर्ट वगैरह में भी ये लोग लगा दिए जाते हैं। इसके अलावा एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, आईटीबीपी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, इसके अलावा एआर यानी असम राइफल्स, एसएसएफ यानी सेक्रेटरी सिक्योरिटी फोर्स होता है, एनसीबी यानी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इसमें तो इस बार पोस्ट भी नहीं है, ये आप लोग प्राथमिकता दे सकते हैं। सीआईएसएफ मेरे हिसाब से बेस्ट है और इसमें इस बार वैकेंसी भी अच्छी खासी, तो आप लोग सीआईएसएफ को प्राथमिकता दे सकते हैं, ये आपके लिए सूटेबल है। बाकी आपकी जैसी इच्छा हो वो आप भर सकते हैं। अब बात आती है कि सिलेक्शन होगा कैसे। इसमें 3 प्रोसेस होंगे। 3 प्रोसेस अगर आपने पास कर लिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पहला जो होगा उसमें आपको एक ऑनलाइन पेपर देना होगा जिसमें आपको 20 प्रश्न मिलेंगे रीजनिंग के, 20 प्रश्न मिलेंगे सामान्य ज्ञान के, 20 प्रश्न मिलेंगे गणित के और 20 प्रश्न मिलेंगे अंग्रेजी या हिंदी के। मतलब आप अगर अंग्रेजी करना चाहते हैं तो आप अंग्रेजी के 20 प्रश्न कर लीजिए, अगर आप हिंदी करना चाहते हैं तो आप हिंदी के 20 प्रश्न कर लीजिए, वो आपके ऊपर निर्भर है। अब हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 20 प्रश्न है तो ये 40 नंबर का पेपर होगा, ये 20 प्रश्न है तो ये भी 40 नंबर का होगा, ये 20 प्रश्न है तो ये भी 40 का होगा, ये 20 प्रश्न है तो ये भी 40 का होगा। तो 20 20 40 20 60 20 80, तो इस तरह से कुल कितने प्रश्न आएंगे? 80 प्रश्न आएंगे। और आपको समय दिया जाएगा इसको हल करने के लिए 1 घंटा यानी 60 मिनट का। अब हर प्रश्न 2 नंबर का होगा। इस प्रकार से 80 × 2 यानी 160 नंबर का आपका पेपर होगा। कितने नंबर का? 160 नंबर का। क्वेश्चन कितने आएंगे? 80 क्वेश्चन आएंगे। टाइम कितना मिलेगा? 1 घंटा मिलेगा। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर आप गलत टिक कर दोगे तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 0.50 नंबर कुल प्राप्त अंकों में से काट लिया जाएगा। यानी अगर मान लीजिए कि सपोज आपको मिल रहे हैं 120 नंबर और 4 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए ना, तो ये आपका यहाँ से भी 2 नंबर चला जाएगा। अब आपको मिलेगा कितना? 118 नंबर। इसीलिए तुक्का ना मारे बिल्कुल भी। अब जब ऑनलाइन पेपर को आप पास कर लेंगे, इसका रिजल्ट 1-2 महीने में डिक्लेयर हो जाएगा। जब आप इसको पास कर लेंगे तब आपको फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, दूसरा चरण जो होता है वो पीईटी का होता है, यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। ये क्या है? सीधा सीधा मतलब है इसमें आपको दौड़ लगाना है। अगर आप पुरुष हैं, लड़का हैं, तो आपको 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना होगा, और अगर आप महिला हैं, लड़की हैं, तो आपको 8 मिनट 30 सेकंड में 1600 मीटर मतलब 1 किलोमीटर 600 मीटर दौड़ना होगा। प्रयास अभी से शुरू कर दें 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ने का, और अगर आप गर्ल्स हैं तो 8 मिनट 30 सेकंड में 1600 मीटर दौड़ने का अभ्यास अभी से शुरू कर दें। इसके बाद जब आप ये पास कर लेंगे दौड़ की परीक्षा तो होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी सीधा सीधा मतलब है आपकी लंबाई नापी जाएगी। अगर आप पुरुष हैं, बॉयज़ हैं, तो आपको 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, और अगर आप वुमेन हैं, महिला हैं, गर्ल्स हैं, तो आपको 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। इसके बाद ऑल ओवर आपकी एक फाइनल मेरिट आएगी। 1-2 महीने के रेस्ट के बाद आपकी एक फाइनल मेरिट डिक्लेयर होगी, और फाइनल मेरिट में जिसका नाम आ जाएगा उसका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, और फाइनली उसको मिल गई नौकरी। तो जिनका भी सपना फोर्स में जाने का है उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम इसकी प्रिपरेशन करवाएंगे, तो कंटिन्यू केवल आप वीडियो देख लेंगे तो सारी चीज़ों को हम वहीं पर क्लियर करते चलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय।